दोस्तों आज मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है और उन्होंने आज तक बचपन से लेकर अभी तक कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। और वो व्यक्ति आखिर कैसे 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा महीने का कमाते हैं, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमाते भाई साहब। आज मेरी मुलाकात हुई है, मैं फिलहाल अपने गाँव गया था तो मैंने देखा कि काफी सारी भेड़ बकरियां लेकर जा रहे थे, कम से कम 40-50 भेड़ बकरियां थी। अब उनका क्रम दोस्तों पता कैसा है, जो 40-50 भेड़ बकरियां थी और वो ऐसे क्रम में बकरियां थी ना, उन्होंने जब मुझे बताया ना एकदम अचंभित हो गया, वैसे मैं सोच के परेशान हो गया। मैंने कहा आप ये बताइए जो आपकी जो बकरियां हैं, इतनी सारी बकरियों का आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा भैया सबसे पहले तो मैं इनका खोआ बना के बेचता हूं और मार्केट के अंदर बिकता है, बहुत अच्छा बिकता है। मैंने कहा आपको क्या रेट मिलता है इसका खोए को बेचने का? कह रहे भैया मुझे 500-600 रुपए खोए का मिल जाता है। मैंने कितने ज्यादा मिल जाता है? कह रहे हाँ, मतलब केजी के हिसाब से बताया उन्होंने कि मतलब पर केजी का 500-600 मिल जाता है। मैंने कहा इतना अच्छा क्वालिटी का? कह रहे जी। और उन्होंने कहा कि जब जो फीवर होता है ना, फीवर वगैरह हुआ या फिर कोई पीलिया वगैरह हुआ, कई सारी ऐसी बीमारी आती है ना, तब हम अपनी जो भेड़ है ना, भेड़ का दूध सबसे महंगा देते हैं। हमने अपनी भेड़ों का दूध ना 300-300 रुपए लीटर बेच लिया है। यार मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा भेड़ का? कह रहे हाँ। मैंने कितना तो गाय भैंस का भी नहीं आता? कह रहे नहीं भाई साहब, जब मौका आता है ना, जब मुसीबत पड़ती है ना, जो डॉक्टर होते हैं वो लोग बोलते हैं बेटा आप लोग ना हमें 200 रुपए लीटर भी देके जाओगे ना, तब भी हम आपको लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर लोग भी 400-400 रुपए लीटर का बेचते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। वहीं से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि सर आप कमाते कितना है वैसे महीने का? तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं कमाते हैं, बस ऐसे ही चराते लेते हैं भेड़ बकरियां हैं। मैंने कहा ये 40-50 नार का क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि सर मैं इसको बेचता हूं, इसके जो बच्चे होते हैं। मैंने कहा आपके पास कितनी अभी? कह रहे मेरे पास है इस समय 53 जो बकरियां हैं ना, यानी 53 बकरियां हैं मेरे पास। मैंने कहा ये 53 बकरियां देख लो कितना सारे झुंड है। कह रहे ये 53 बकरियों का ऐसा नियम है, हर एक बकरी हर एक महीने में 3 से 4-5 बच्चे दे देती है आराम से। 3 बकरी, कोई 2 बकरी भी आ जाती है, कभी 2, मतलब जानवरों में ब्याना बोलते हैं ना, जैसे कभी बोलते हैं जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो उसको जन्म बोलते हैं, और जानवरों में जन्म बोलेंगे तो कुछ अजीब बात हो जाती है, तो उनको कहते हैं तो ब्याह गई है। मतलब ये बुंदेलखंड की भाषा में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, बुरा मत मानना। तो दोस्तों जो बकरी थी ना, 3 बकरियां 5-5 बच्चे को जन्म दे रही थी हर महीने। और जो ही 5 महीने बाद ये बकरियां तैयार होकर के, हर एक बकरी का जो रेट था वो था 7 रुपया, मतलब 7,000 रुपया, ठीक है। 7,000 रुपया से लेकर के भाई साहब 7 से 8,000 रुपया मात्र 5 महीने में जो बकरी का बच्चा था वो 6 से 7,000 रुपये में तैयार हो रहा था। कहने का मतलब हर महीने उनके जो बच्चे थे तैयार होते जा रहे थे, यानी 40,000 रुपए उनका बन रहा था, गजब तरीके से बन रहा था। कभी कभी कोई बकरी भी आ गई, 4-5 महीने के गैप होता है उनका, बिंदास तरीके से बच्चे दे रही थी और ताबड़तोड़ उसकी अंसर कमाई हो रही थी। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया भैया आप कमाते कितना है? कह रहे किससे? बकरियों से। मैंने कहा हाँ बकरियों से पूछ रहा हूं आपसे। कह रहे देखो भाई साहब ऐसा है, नंबर 1 इसकी जो खाद होती है, हम खाद की बोरी भी बेचते हैं, ठीक है। मैंने कहा कितना? कह रहे 2,000 रुपए की एक बोरी देते हैं। मैंने कहा इससे फायदा क्या है? कह रहे जो गमले होते हैं ना, गमले, उसकी जो पौध होती है बहुत गजब की होती है, इसकी खाद इतनी तेज होती है ना, किसी भी चीज को जला देती है। मैंने कहा जलाने का मतलब? कह रहे कि मतलब ऐसी जो उर्वरक जो होने लगती है ना, जो हरी भरी घास होती है उसको जला देती है, और जो मैन पौधा लगाएंगे उस पर बहुत अच्छे से नियंत्रित रहती है, कार्यरत रहती है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। कह रहे सर मैं नंबर 1 खोआ से बेचता हूँ, खोआ मतलब बेच करके कमा लेता हूँ, और नंबर 2 भेड़ बकरियां बेच के कमाता हूं। नंबर 3 बात इसके जो खाद होती है उससे कमा लेता हूं। नंबर 4 बात मेरा हॉस्पिटल के अंदर दूध जाता है, 200 रुपए लीटर तक मेरा जाता है। मैं वहां से सोच में पड़ गया, मैंने कहा जब गाय भैंस कितने याद में, भेड़ बकरियों का कैसे जा रहा? उन्होंने कहा सर आपको रियलिटी बताएं कि आजकल कोई भेड़ बकरी पालना पसंद नहीं करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई इसी में है। 5 महीने में बच्चा तैयार हो जाता, पता नहीं कब खेलते कूदते 5 महीने को जा जाते हैं और उसको हम लोग आराम से 7-8 हजार का बेच देते हैं। जैसे कभी बकरीद वगैरह आई, कोई होली वगैरह आई, तब तो एक बकरी का प्राइस हमारा 15,000 रुपए से नीचे नहीं जाता है। चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा लेंगे तो और आपका जाएगा 18-18 हजार में। मैंने कहा तो भाई साहब कमा कितना लेते हैं आप, मुझे ये तो बता दीजिए। उनका बस 1 से 1.5 लाख। लेकिन दोस्तों आपको मैं रियलिटी बताऊं ना, वो 1 से 1.5 लाख से भी ज्यादा कमा रहे थे भाई साहब। समझ रहे बात को? जो नर्सरी वाले थे वो लोग भी इनसे संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि जो पोटी होते हैं ना, जो बकरियां होती हैं, उनकी पोटी भी बहुत महंगी बिक रही थी, दूध भी महंगा बिक रहा था, उनका गोबर भी महंगा बिक रहा था, यानी बकरी का हर चीज महंगा बिक रहा था। अब देखो जो डॉक्टर लोग थे, पता है वो दूध क्यों ले रहे थे?
आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं, किसी किसी की मां में मतलब दूध नहीं निकलता, जो बच्चे होते हैं ना, जो जन्म पैदा होते हैं, तो किसी किसी की मां क्या दूध नहीं देती, तो उनको क्या किया जाता है, उस बकरी का ही दूध पिलाया जाता है। और जो बकरी का दूध था वैसे एकदम शुद्ध था। आपने देखा होगा कि जो गरीब की गाय किसे कहते हैं, वही बकरी होती है, आपको पता ही है। तो मैंने देखा जब उनको काफी ज्यादा मेरी बात थी, बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, ठीक है, आपके लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने क्या बताया कि देखिए सर ऐसा है, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जो हमारा 6000 का बकरा होता है ना, वो हमारा 16000 का हो जाता है। मैंने कहा ऐसे आप कितने बकरे बेच देते हैं? कह रहे सर आपको रियलिटी बताएं, ऐसी कई हमारी ऐसी खांची वाली बकरियां हैं जो 3-3 बच्चे को जन्म देती हैं। मैं सोच में पड़ गया यार, मैंने कहा ये बकरी 3-3 बच्चों को जन्म देगी? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा तब तो मैं भी बकरी पालन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप कर लीजिएगा, बस इनको क्या कि इसको घूमने को चाहिए। मैंने खाती क्या है? तो वो हंसने लगे। पता क्या बोले, भाई साहब इनको चाहे जितना खाने को डाल दो, चाहे जितना पेट भरा रहे, जब भी खाने के लिए डालोगे ना तब भी मुंह मार देगी वो। मैंने कहा ये तो बहुत अलग ही बात हो गई यार। तो उनका नाम है भाई साहब जगदीश भाई, ये हमारे बुंदेलखंड के और क्षेत्र में रहने वाले हैं ये, ठीक है। एक छोटे से मकान में रहते हैं और उनका एक अड्डा है जो रात में 10 बजे आते हैं, बिल्कुल रात में 10 बजे आते हैं, सुबह 4 बजे गायब हो जाते हैं और दिन भर भाई साहब भेड़ बकरियों की सेवा में लगे रहते हैं। समझ रहे बात को? और अंधाधुंध पैसे कमाते हो। उम्र की बात करें, पता है कि उनकी उम्र कितनी हो चुकी है भाई साहब? उनकी उम्र आपको बता दें कम से कम उनकी 60 से 65 वर्ष हो चुकी है। काफी पतले पतले हैं, अगर हवा को झोंका है तो वो उड़ जाए भाई साहब, ठीक है। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई ना, मैंने कहा कि थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो, ये बकरी का दूध किससे पिला रहे हो, खुद नहीं पी रहे हो। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है कि हमें पैसे इकट्ठा करना है। हमने कहा कि भैया ये बच्चों के लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं अभी शादी नहीं हुई है। मैंने कहा तुम्हारी शादी नहीं हुई है? करे नहीं अभी शादी नहीं हुई है। मैंने कहा 60 से 65 साल तुम्हारी उम्र हो रही है, तो फिर किसके लिए करने जा रहे हो? मैंने कहा चाचा भतीजे फूफा कौन है आपके परिवार में? तो कह रहे मेरा कोई नहीं है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक भेड़ बकरियां हैं, और जब लगने लगेगा हम जाने वाले हैं, हम सब बेच के अपने ऊपर खर्चा करके चले जाएंगे। मैंने कहा मतलब यार इतना सारे भेड़ बकरियां पाल के रखी हो, कहां दान कर दोगे इतना? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारी कमाई बहुत गजब की हो जाती है, अच्छी कमाई है। तो मैंने कहा कि बैंक बैलेंस कितना है आपका, आप रियलिटी बताना। पता है कितना है उनका बैंक बैलेंस? जब उन्होंने बताया मुझे, बैंक बैलेंस की मत बात करो। जो पास में थे उनके साथ में एक दिलीप राजपूत हैं, उन्होंने कहा कि इनके अकाउंट में कम से कम इस समय 40 से 45 लाख रुपए पड़ा है। ओ भाई समझ सोचो पड़ गया। मैंने कहा बताओ ना, कोई इनकी मेहरारू है, मतलब घरवाली नहीं है, इतना सारा पैसे कमा के कहां जाएंगे यार ये। मैंने कहा कि अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो कितने रुपए में देंगे? उन्होंने कहा बच्चा चाहिए कि सीधे बकरी चाहिए? हमने कहा बच्चा और बकरी, माँ मतलब माँ बाप सब चाहिए उनका। तो कहे कि देखो अगर सब चाहिए ना आपको कम से कम 20,000 रुपये लगेगा पूरा एक खांचा चाहने के लिए, मतलब 2-3 बच्चे रहेंगे छोटे छोटे जो पैदा हुए होंगे और आपकी बकरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा कुछ ज्यादा महंगी हो रही है, आप कुछ बताइए। फिर हमने कहा कि जो आप ये बकरी है सब बेचना चाहो? उन्होंने हमसे कहा आप मोल भाव करने आए या फिर खरीदने आए, क्या करने आए भाई साहब? ऐसा तो नहीं है कि मतलब लूटने आए हो। मैंने कहा नहीं लूटने तो नहीं आए, आपसे पूछ रहे हैं। अगर कोई गरीब बंदा अगर बिजनेस करना चाहे तो आप बताइए क्या करेंगे वो? उन्होंने कहा देखिए अगर बिजनेस करना चाहे ना तो सबसे अच्छा प्लान है छोटी छोटी बकरियां पाल लो, कम से कम 15-20 आप इसको पाल लो। मुश्किल से 5, 6, 7, 8 महीने खिलाना पड़ेगा बिंदास तरीके से। इसके बाद जब 1 साल बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर हो जाएंगे बिंदास तरीके, हाँ लगे कि हाँ वो बच्चे देने वाली है हर चीज। इसका जो आपके जब 10 बकरियां बनके तैयार हो जाएंगी, जब ये भेड़ बनेंगे, तो जब ये बच्चे होंगे ना, जब 2-2 डबल बच्चे होंगे, आप ये समझ लीजिए कि 5 महीने आपको उन बच्चों को खिलाना पड़ेगा। और 5 महीने बाद जब आप उन बच्चों को बेचेंगे ना, अगर एक बकरी से अगर 2 बच्चे हुए, अगर उसकी कीमत 7-7 हजार रुपए में बेच रहे हैं 5 महीने बाद, 14 हो गए। मैंने कहा हाँ जी 14 हो गए। कह रहे हमारे पास ऐसे 50 बकरियां हैं और बच्चे तो बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा आपकी जो बकरियां ये सब बच्चे देने वाली? कह रहे हाँ सब बच्चे देने वाली हैं। मैंने कहा जो छोटी छोटी बकरियां? कह रहे उनका तो अलग है बिजनेस हमारा। मैंने कहा आप अकेले हैं? कह रहे हाँ हम अकेले हैं। भाई साहब मैं सोचो पड़ गया यार, ना तो उन्होंने शादी की पहली बात, नंबर दूसरा लाखों रुपया करोड़ों रुपया इनके पास, और नंबर तीसरी बात यार इतना सारा पैसा क्या करने वाले हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, काफी ज्यादा सोचो पड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जो ये पैसा है ना, सारी संपत्ति है ना,
हम इसको दान करके जाएंगे। चलो बढ़िया है। मैंने कहा अगर कोई गरीब इसको बिजनेस को करना चाहे तो क्या करेगा? अगर कोई गरीब करना चाहे आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कमाई है और गरीब के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने बताया कि मेरे पास एक समय बिल्कुल भी रुपए नहीं हुआ करता था, मेरे पास पहले एक भेड़ हुआ करते थे, ये मैंने जो इतना बड़ा खानदान पूरा खड़ा किया है ना, मुश्किल से 1.5 से 2 साल के अंदर खड़ा कर दिया। अब मेरी जो महीने की कमाई है, किसी महीने 1,30,000, 1,20,000, 1,40,000 भी 2 लाख तक भी पहुंच जाती है। मैंने कहा चलो तब तो बढ़िया है, बहुत सही है। दोस्तों अगर आप भी भेड़ बकरियों का बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोग भी आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे और इससे मुलाकात भी करवा देंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।